जिंदगी में हर एक इंसान के ऊपर एक मौका ऐसा, एक वक्त ऐसा जरूर आता है जब वो सोचता है कि बस अब सब खत्म हो गया, अब इससे ज्यादा मेरे साथ क्या होगा। अपनी जो कहते हैं ना हद खत्म, उसकी सबर की हद जो है वो खत्म हो जाती है। उसको लगता है कि मेरी सबर की हद खत्म होगी। ऐसे हालात में क्या करना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम जर्मन परदेसी विद सोसाइटी टॉक्स। हर जो कहते हैं कि स्याह बादल होता है उसके पीछे सिल्वर लाइनिंग होती है। वेल सेड एंड गुड। लेकिन जो इंसान उस वक्त उन हालात में से गुजर रहा होता है उसके लिए तो वो काला बादल ही होता है, उसको सिल्वर लाइनिंग उसको नजर नहीं आ रही होती। तो जब इंसान ऐसे हालात में अपने आप को पाता है कि उसको बिल्कुल कुछ नजर नहीं आ रहा और दिमाग काम करना छोड़ जाता है परेशानी से, तो क्या करें? क्या करें? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग इस पॉइंट पे आके खुदकुशी कर लेते हैं, बहुत सारे लोग इस पॉइंट पे आके गलत हरकतें कर लेते हैं, चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, या कोई और गलत काम जो है वो करते हैं हालात से निकलने के लिए। अगर फाइनेंशियली ऐसे हालात हो, अगर मैरिटल हालात या रिलेशनशिप हालात खराब है, तो अक्सर जो है वो अपने जो दूसरा स्पाउस है या आपका जो पार्टनर है उसको स्टॉक करेंगे या उसके बारे में गलत बातें करेंगे। ये रिएक्शन होता है, नॉर्मल रिएक्शन है जो कि हर एक इंसान करता है, तकरीबन हर एक इंसान करता है, हर नहीं तकरीबन हर इंसान करता है। लेकिन जब इंसान अपने आप को इन हालात में पाता है तो उससे निकलने के लिए या उसको बर्दाश्त करने के लिए या उसको समझने के लिए इंसान को सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ये है, जो मेरी नाकिस राय है वो तो ये है कि सर जमीन पे रख दें। और क्योंकि देखिए हमारे ऊपर होता है, बिफोर आई गो इनटू साइकोलॉजिकल थिंग, मैं थोड़ा सा इस्लामिक इस पे आपको बताना चाहूंगी या रिलीजियसली आपको बताना चाहूंगी कि जब हम पे मुसीबतें आती है उसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह हमसे नाराज है, ठीक है। एंड आई एम ऑल्सो टॉकिंग टू एवरीबडी हु इज नॉट मुस्लिम, ठीक है, क्योंकि खुदा किसी ना किसी तरीके से तो खुदा को हम मानते ही है ना। तो आप अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वक्त अल्लाह जो है मुझसे इस तरह नाराज हो गया है कि मुझे प्रॉब्लम, अल्लाह आपसे नाराज नहीं है। ये मैंने पहले भी काफी वीडियोस में बताई हुई बात, एक डिटेल में एक्सप्लेन की, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं इतना आपको जरूर बता दूंगी। अल्लाह सूरह अनकबूत की 2 और 3 पे मैं 2-3 वीडियोस बना चुकी हूँ, जाके आप पढ़ लीजिए। अल्लाह हमसे कभी नाराज नहीं होता, लेकिन अल्लाह हमें टेस्ट जरूर करता है। और उस टेस्ट से हमें घबराना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि देखिए जब इंसान जिंदगी में कुछ भी करने लगता है, आप पढ़ाई करते हैं तो आपको टेस्ट तो देना ही पड़ता है ना, चाहे आप ने कितने अच्छे तरीके से आपको सब कुछ आता हो, लेकिन आपको टेस्ट तो देना ही पड़ता है। आपने गाड़ी चलानी है तो आपको अपना जो लाइसेंस है उसका टेस्ट तो देना ही, चाहे आपको गाड़ी 100% चलानी आती है, लेकिन जब तक लाइसेंस नहीं होगा आप तो नहीं चला सकते ना गाड़ी सड़क के ऊपर। तो ऐसे ही बात है कि जब अल्लाह हमें हमारे दर्जात बुलंद करने लगता है तो वो पहले हमें आजमाता है, हमसे टेस्ट लेता है कि हम उसके लिए इस दर्जे के लिए तैयार भी हैं कि नहीं। जैसे अगर आपकी प्रमोशन होनी हो तो आपको अक्सर आप अपने जो लोग काम करते हैं वो उससे रिलेट कर सकते हैं कि आपको अक्सर टास्क दिए जाते हैं कि आप वो टास्क में से पूरे उतर सकते हैं तो आप ऊपर जाके, देखिए आप इतना स्ट्रेस ले सकते हैं काम पे तो आपको ये पोजीशन मिलेगी, क्योंकि ये पोजीशन स्ट्रेस वाली है। तो यही बात हमारे साथ है कि जब हमारे ऊपर कोई स्ट्रेस आता है तो बेसिकली वो हमारा ये ट्रायल है कि क्या हम इतना स्ट्रेस लेके भी अल्लाह को मानते हैं या उसका शुक्र करते हैं, तो फिर अल्लाह हमें हायर लेवल देता है। तो जब भी आपके पास कोई ऐसा मुश्किल वक्त आए उस पर घबराना नहीं है और जितना सर झुका सके झुका दे। अल्लाह को नहीं मानते तो मेडिटेट कीजिए और अपने अंदर का जो वो घबराहट है जो कि शैतान हमें घबराता है, अगर तुम्हारे तो मदद ही नहीं आ रही, तुम्हें तो अल्लाह ने अकेला छोड़ दिया, यू आर ऑल अलोन, यू आर गॉन, तुम्हें तो कुछ नहीं है, ये सारे जो नेगेटिविटी के ख्यालात हमारे जहन में आते हैं शैतान की तरफ से आते हैं। और हमें चाहिए कि हम इस नेगेटिविटी की दीवार के आगे सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हो जाए। हम कहें नहीं, पॉजिटिविटी विल कम एंड इट कम। आपको मैं एक फिजिक्स का लॉ बताऊं, पॉजिटिव जो एनर्जी है ना वो पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करती है, और जो नेगेटिव एनर्जी है वो नेगेटिव आपने देखा होगा मेरे साथ अक्सर ऐसे होता है कि जब कस्टमर्स आते हैं तो जो कस्टमर नेगेटिवली बिल्ड होते हैं ना, जो आते के साथ ही ये है मतलब मीन में चुन टुन ये वो, उनका हमेशा काम खराब होता है। और ये मेरी आजमाई हुई बात है, उनका हमेशा काम खराब। और जो कस्टमर जो है वो अगर काम खराब भी हो रहा है या अगर उनकी कोई बात काम से सही नहीं भी चलती तो उसका हल ढूंढने की कोशिश करते हैं, उनका हल भी निकल आता है और उनकी प्रॉब्लम भी नहीं होती। तो
लिटिल टिप। अब भी साइकोलॉजिकल एनालिसिस पे आ जाते हैं। देखिए कि सबसे पहले तो आप एनालिसिस कीजिए, जब आपकी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप एनालिसिस कीजिए कि हुआ क्या। कई दफा ऐसे होता है कि इंसान की अपनी गलती की वजह से, हमारे जर्मनी में कहते हैं कि जब इसको मैं कैसे ट्रांसलेट करूं, कि जब आप स्टूपिड हरकत करते हैं तो आप उसके लिए पे करना पड़ता है। तो ऐसी बात है, हो सकता है आपने कहीं अपनी खुद ही गलती कर दी हो, तो उसको एनालाइज कीजिए, पहले सिचुएशन को एनालाइज कीजिए और देखिए कि वो कंट्रोल हो सकती है कि नहीं हो सकती। दूसरी बात जो बहुत जरूरी है वो ये है कि जैसे मैंने पहले कहा कि फोकस ऑन द गुड, ऑन द पॉजिटिव पॉइंट, फोकस ऑन द पॉजिटिव पॉइंट इन टफ सिचुएशंस। और मतलब जरूरी है और होता है कि इंसान एंग्री होता है, सैड होता है, तो नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शंस, इसमें कोई परेशानी की बात में ये मतलब नहीं है कि आपको साइकोलॉजिकली मतलब आप अफेक्टेड है, कुछ नहीं। एक नॉर्मल हेल्दी इंसान के ऊपर भी जब हर तरफ से प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है तो देयर कम्स अ टाइम कि जो थोड़ा सा वो मॉरल डाउन होता है, इट्स नॉर्मल। बट उस डाउन मॉरल को ऊपर करने के लिए आपको एनालाइज करना चाहिए सिचुएशन को, आपको देखना चाहिए कि, और आपको अपने आप को यकीन दिलाना चाहिए कि दिस विल ऑल्सो नॉट स्टे। जैसे अकबर ने कहा था बीरबल को कि मेरी अंगूठी पे कुछ ऐसा लिखवा दो कि खुशी में देखो तो अफसरदा हो जाओ, अफसरदगी में देखो तो खुश हो जाओ। तो उसने लिखवा दिया था ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो जब आप पे कोई मुश्किल आती है तो हमेशा याद रखिए ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो ये जरूरी है कि, क्योंकि ना बुरा वक्त हमेशा रहता है ना अच्छा वक्त हमेशा रहता है, तो हमेशा इस चीज को देखिए। अगर आप के पास ये फैसिलिटी है तो आप किसी से एडवाइस पूछ लें। आजकल एडवाइस भी लोग वैसे सही नहीं देते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई अच्छा फ्रेंड या कोई रिश्तेदार या कोई ऐसा पर्सन है जिससे आप एडवाइस ले सके और आप समझते हैं कि ये मुझे सही एडवाइस दे सकता है, तो एडवाइस जरूर ले लीजिए। क्योंकि एक हो सकता है, कई दफा होता है हम लोग की जो थिंकिंग का लाइन चल रही होती है ना, वो वन वे चल रही होती है, और जब एक दूसरा इंसान आके उसमें नहीं, दिस ऑल्सो कैन बी लाइक दिस, एक दूसरा पहलू हमें दिखाता है, तो हमारा देखने का जो वो है नजरिया, वो ब्रॉड हो जाता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने आप को, वो हमारे यहाँ पे हम जब पढ़ाई करते थे तो हमें कहते थे टेस्ट से पहले प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। तो अपने आप को प्रिपेयर कीजिए मेंटली कि अगर ये कुछ गड़बड़ हो रही है या कुछ हो रहा है तो मैंने इसमें से मुझे इसको फेस करना है और मैंने इसमें से निकलना है। ये अपने आप को फेस कीजिए एंड देन होप फॉर द बेस्ट। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ट्राई अगेन। आपने वो बचपन में स्पाइडर की कहानी तो सुनी होगी, जो 7 दफा नीचे गिरा था, लेकिन वो दोबारा से उस वेल से निकलने के लिए ऊपर चढ़ता था, एंड तक आके फिर नीचे गिर जाता, फिर नीचे। 7 times ही ट्राइड एंड द 8th time ही सक्सीडेड। आपने KFC का जो था डॉक्टर सैंडर्स, उसकी आपने स्टोरी सुनी होगी। ही वाज 65 years old व्हेन ही मेड KFC। उससे पहले बेचारा, उसकी डिवोर्सेस हुई, उसकी जॉब खत्म हो गई, क्या क्या उसके साथ बेचारे के साथ नहीं हुआ। लेकिन इवेंचुअली उसने जब KFC शुरू की तो बना के, उसकी माँ की रेसिपी थी, बना के वो घर घर जाके लोगों को बेचा करता था, और वहां से उसने वो शुरू किया। और आज देखिए KFC कहाँ है। तो यू कैन ऑलवेज स्टार्ट अ न्यू लाइफ। ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, इसमें कोई अफसोसगी। एंड मोस्ट ऑफ ऑल, जाने से पहले मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगी, प्लीज अपने आप में सेल्फ पिटी में कभी मत जाइए। दिस इज द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू टू योरसेल्फ। नेवर एवर गो इन सेल्फ पिटी। सेल्फ पिटी जो है वो इंसान को सिर्फ अंधेरे में और डिप्रेशन में लेके जाता है। और सेल्फ पिटी क्यों करेंगे? अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया। जब भी आपको सेल्फ पिटी होने लगे तो एकदम 1 मिनट के लिए बैठ के ऊपर से लेकर नीचे तक अपने देख लीजिए। आप देख सकते हैं, आप सांस ले सकते हैं, आप खा सकते हैं, आपके सर पे बाल हैं, आपका जिस्म ठीक है। आपको अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम भी है तो ये नहीं कि आप काम कर, मतलब आपका जिस्म काम कर रहे हैं, आपको अल्लाह ने उंगलियां दी हैं, आपकी जुबान दी है, अनलिमिटेड वजह है अल्लाह का शुक्र अदा करने का। फब अय्याला रब्बिकुमा तुकस्सिबान, और तुम अल्लाह की किस किस नेमत को छुटलाओगे। सो नेवर गेट डिसअपॉइंटेड। जमी परदेसी, मैं जिसे सुरोका।